नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे इस मैथ मित्रा नामक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हनुमान राम चौधरी एक बार पुनः कक्षा 10 के त्रिकोणमिति नामक अध्याय को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं एक बात के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि काफ़ी समय हो चुका है, उस समय के बाद में वीडियो ला रहा हूँ। थोड़ी समय की व्यस्तता के कारण कुछ मेरी मजबूरी रही, उसी के कारण मैं नहीं ला पाया। आज मैं वीडियो ला रहा हूँ। साथियों, त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसको देखिए, जब कक्षा 10 के विद्यार्थी बाकी वाले चैप्टर को अच्छी तरीके से तैयार करना पसंद करते हैं कि बजाय इसको कि ये त्रिकोणमिति है, आएगी अपने को नहीं और फालतू में अपन समय बर्बाद करेंगे, इसकी बजाय अपन दूसरा चैप्टर तैयार कर लेते हैं। साथियों, जो मनसा अपन मन में धारण कर लेते हैं, बना लेते हैं, उसी तरीके से अपन ढलने लग जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा है नहीं। क्या होता है साथियों कि एक अपने बायतू की प्रिया चौधरी नाम करके अभी एक एसएससी में शायद इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर के तौर पर चयन हुआ उनका। विद्यार्थियों, उनकी जब मैं कहानी सुन रहा था, एक उन्होंने पोस्ट की थी, वो सुन रहा था, अद्भुत थी, बिल्कुल अद्भुत थी। आप ही की तरह मैथ सब्जेक्ट उनका बिल्कुल वीक था। जैसा उन्होंने बताया कि उन्होंने अंक भी शेयर किए कि मेरे सातवीं में शायद 33 अंक थे और 8वीं में भी ऐसे ही कुछ थे। उसके बाद 9th से लेके उन्होंने पहले किसी ने जागरूक किया कि भाई मैथ सब्जेक्ट एक ऐसी चीज है जो आगे भी जीवन निर्माण के लिए आपका एक कहने की सीढ़ी ही नहीं, एक बेस तैयार करेगी आपको। यदि मैथ में आप अपना झंडे गाड़ सकते हैं तो देखिए, ये गवर्नमेंट जॉब हो या हर क्षेत्र में जो जॉब हो वो बिल्कुल बौनी साबित हो जाती है। क्योंकि मैथ का आज हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बोलबाला है। तो उनको ऐसा कहा तो 8वीं में पढ़ती थी बच्ची और उनके माता पिता भी जागरूक थे और शायद सर्वेंट भी है, टीचर थे ऐसे। और तो उनको जागरूक हुई, उन्होंने कहा कि हाँ, आज हो मैथ बिल्कुल इतनी वीक थी मैथ कि डर लगता था, मैथ पढ़ती नहीं थी। उनकी एकदम ऐसी मन में इच्छा जगी कि हाँ, कोई दिक्कत नहीं, अपन देखिए अपन मैथ में इतनी महारत हासिल करेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये मैथ ही अपना भविष्य उज्जवल करेगी। विद्यार्थियों, जब वो उस टाइम में बच्ची थी, उसने शुरू किया पढ़ना, मैथ के पीछे इतनी मैथ के पीछे पड़ गई कि आखिर ऐसा होने लग गया कि जो उनके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थे और उनकी बजाय ये पहले वीक थी मैथ, उनमें उससे भी ज्यादा नंबर आने लगे। आज एसएससी का एग्जाम होता है और उसमें एसएससी में कई जॉब होती है, उसमें से ये शायद लगभग शायद इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर के तौर पर चयनित हुआ है। 400 में से 400 अंक मैथ में अर्जित किए हैं मिस्ट्रेस प्रिया चौधरी, बायतू की रहने वाली है। तो देखिए साथियों, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यही प्रेरणा देना चाहता था कि मैथ, ये आप जानते हैं, इतनी हार्ड होती नहीं, बिल्कुल सिंपल है। थोड़ी सी जरूरत है, अपना आधार मजबूत कीजिए, इनमें समझ शक्ति विकसित कीजिए और ये ऐसी चीज है कि एक बार समझ में आ गई तो फिर वापस ये अपने दिमाग से हटने वाली नहीं है। आप थोड़ा मेरी कही हुई बातों पर विश्वास करके इनको पढ़ के तो देखिए, कितना मजा आता पढ़ने में। बिल्कुल मैथ ऐसी चीज है, आप पढ़ने बैठ जाओ तो मन ही नहीं करेगा कि इस बुक को छोड़ करके दूसरी बुक पढ़ जाए। इतनी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पर इंटरेस्ट पैदा करना पड़ता है। तो साथियों, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि इस मेरे चैनल के माध्यम से मैं पूरी मैथ, हर क्लास की मैथ को पढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। आप इसी तरीके से साथ देते रहिए और मैं इसी तरीके से बढ़ता रहूंगा। और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि मेरा भी हौसला अफजाई हो। ज़्यादा समय को जाया न करते हुए एक बार पुनः मां शारदे को वंदन करते हुए मैं अपने इस व्हाइट बोर्ड की तरफ बढ़ता हूँ। और साथियों, बड़े एक पेन ले लीजिए,
कॉपी ले लीजिए, अपनी बुक भी साथ में ले लीजिए, और ये जो फॉर्मूले बता रहा हूँ इसे पूरे के पूरे फॉर्मूले अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कीजिएगा, फिर इन फॉर्मूलों को याद भी कीजिए। विद्यार्थियों, कि एग्जाम आपके सिर के ऊपर है, तो कॉपी, पेन और बुक लीजिए और इनको नोट डाउन कीजिए, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उनको मिलाइए। और ये एग्जाम सिर्फ ऊपर है, आप मेरा थोड़ा क्या हो गया, मानस थोड़ा लेट बना था इस चैनल पर पढ़ाने का, फिर भी अभी प्रयास करूंगा अगले साल वाले जो भी बच्चे आएंगे उनके लिए तो मैं पूरा का पूरा कोर्स रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल चैनल पर फ्री ऑफ चार्ज मिलता है, कोई चार्ज होता नहीं है, तो पूरा आप मजे लीजिए, लाभ उठाइए, और ये अपना कारवा यूं ही बढ़ता चलेगा तो आखिर अच्छा ही करेंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, ऊपर मेरे चैनल का नाम मैथ मित्रा यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा। अब विद्यार्थियों, आपसे एक मैथ में भी त्रिकोणमिति में सबसे पहले बढ़ते हैं तो त्रिकोण, त्रि मीन्स तीन, कोण मीन्स एंगल या कोण। अब देखिए तीन कोण, इन त्रिकोणमिति चैप्टर के अंदर आपको तीन एंगल मिलेगी, और तीन एंगल ट्राइंगल में होते हैं। तीन एंगल में से एक एंगल आपका होगा वो राइट एंगल यानी समकोण होगा। अब देखिए मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, यानी त्रिभुज बनाया ABC, इसमें ये कोण आपका दिखाई दे रहा है, ये कैसा है, समकोण है। कैसा कोण है साथियों, समकोण है। विद्यार्थियों ये समकोण है, और आप में इसमें एक तीन बातें इसके अंदर होती है त्रिभुज के अंदर, एक होता है कर्ण, दूसरा होता है आधार, तीसरा होता है लंब। तो तीन ये बातें हैं, कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया। साथियों ये क्या चीज है मैं बिल्कुल आपके सामने यहाँ क्लियर करूंगा। पहले तो अपन लंब कर्ण इनके बारे में समझेंगे कि ये चीजें है क्या, लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है, क्या ये चेंज कब होते हैं। तो देखिए अपन देखते हैं विद्यार्थियों, ये इनका चेंज होने की प्रकृति, नेचर इसके कोण पर डिपेंड करता है। यानी ये कोण समकोण के सामने वाली भुजा होगी वो ऑलरेडी हमेशा कर्ण ही कहलाएगी। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, कर्ण समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। यानी समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में जो समकोण है यानी 90 डिग्री वाला कोण है, उसके जस्ट सामने वाली भुजा है यानी आधार और लंब के जो शीर्षों को मिलाने वाली भुजा है, उसे अपन कर्ण के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों कर्ण हो गया, कर्ण के बाद में देखिए अब आपको मैं ये लंब और आधार चेंज होते रहते हैं। यदि एंगल आपको क्वेश्चन में एंगल आपको ए मान रखा है, यानी कोण ए मान रखा है, तो कोण ए के यानी जो कोण मान रखा है उस कोण के सामने वाली भुजा अपनी क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो इस कोण ए के लिए लंब क्या बन जाएगी, BC बन जाएगी। क्या बन जाएगी साथियों, BC बन जाएगी, यानी कोण ए के लिए अपना लंब BC बन जाएगी। फिर देखिए आधार, कोण ए के लिए आधार कौन सा, लंब हो गया, कर्ण तो सेम ही रहेगा तो आधार ये हो जाएगा। तो देखिए कोण ए के लिए आधार का कार्य करेगी AB, क्या करेगी, AB। अब देखिए आगे कोण C, कोण C के लिए लंब क्या होगा। तो मैंने कहा कि भाई जो कोण आपको दे रखा है, यानी जो कोण आपको क्वेश्चन में पूछा है, जो कोण आपको त्रिभुज में दिया गया है, जिस कोण को बेस बनाकर आपको जो भी चीजें या जो भी अज्ञात मान ज्ञात करने हैं, तो देखिए उनके जो कोण दिया होगा उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी। तो कोण के सामने कोण ही C है, तो C के लिए लंब का कार्य AB करेगी। लंब का कार्य कौन करेगी, AB, और आधार का कार्य करेगी BC, क्योंकि ये तो कर्ण बदलेगा नहीं, कर्ण ही रहेगा। बदलेगा क्या, कोण बदलेगा, तो आधार और लंब में क्या होगा, चेंजेज होगा। ये बातें होगी। अब इसके बाद में एक साथियों फॉर्मूला है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। ये फॉर्मूला कर्ण का स्क्वायर, जिसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, मान लीजिए ये भुजा है, इसका मान कुछ भी हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, इसका स्क्वायर इन दोनों
के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो बराबर आधार का स्क्वायर करके उसमें लंब का स्क्वायर जोड़ देंगे तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आएगा। अपन देखिए आगे जाएंगे तो इस पर काफी चर्चा करेंगे, मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा कि ये किस तरीके से। अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है। फिर देखिए यहां तक साथियों आपको क्लियर हुआ होगा, यदि नहीं है तो आप वीडियो को रोकिएगा, रोक करके थोड़ा पीछे लीजिएगा, पीछे लेकर के आप इसको पुनः देखिएगा, क्या बातें आपको समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो इसको वापस देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, क्योंकि यह सुविधा होती है इसमें। तो देखिए साथियों, अपन ने यहां तक अपनी बातें हो गई पाइथागोरस प्रमेय कि लंब और आधार का मान किस किस टाइम बदलेगा वो अपने देख लें। अब मैं आता हूं त्रिकोणमिति के अंदर मुख्यतः तीन अनुपात होते हैं, मुख्यतः तीन अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। बाकी वाले कॉट, सेक और कोसेक इन्हीं के मानों से बने हैं। तो देखिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। एक आपने फॉर्मूला, आप ट्रिक आपने देखा होगा, विद्यार्थियों हमेशा टीचर बताते रहते हैं सुविधाजनक के लिए, लाल बटे कका। यानी यहां से ये साइन, ये पूरा अनुपात हो जाएगा साइन के लिए, ये हो जाएगा कॉस के लिए, बाकी वाला टेन के लिए। तो देखिए लाल बटे कक्का। साथियों लाल बटे कक्का में लंब बटे कर्ण किसका? साइन थीटा का। अब देखिए ये थीटा क्या है? थीटा कौन है? कौन आपको कौन सा दे रखा होगा? आपको कह दे कि सी, सी के लिए लंब तो ये होगा, तो इस लंब की जगह क्या आ जाएगा? ए भी आ जाएगा। आपको कौन दे दे ए, तो ए के लिए लंब बीसी, तो इसकी जगह बीसी आ जाएगा। कर्ण चेंज नहीं होगा, एसी है तो एसी ही रहेगा। समझ में आई होगी विद्यार्थियों आपको बात। दूसरी बात में बढ़ता हूं, कोस थीटा। कोस थीटा बराबर होता है लाल यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ये आधार बटे कर्ण, आधार। अब देखिए आधार, आधार उस कोण पर डिपेंड करेगा कि थीटा आपको क्या दे रखा है। थीटा यदि सही दे रखा है तो आधार बीसी हो जाएगा, क्योंकि ये लंब कोण के सामने वाली भुजा लंब दूसरी आधार, और यदि कोण ये दे रखा है तो सामने वाली लंब तो ये आधार का कार्य करेगी। समझ में आ रही होगी आपको साथियों। और तीसरी मुख्य अनुपात जो तीसरा है वो लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी लंब। आप अब देखिए थीटा पर डिपेंड करेगा, थीटा डी सी दे रखा है, थीटा कोण ये है तो लंब ये होगा ए बी, लंब की जगह ए बी और आधार की जगह बीसी आ जाएगा। यदि कोण ए दे रखा है तो लंब बीसी, लंब की जगह बीसी और आधार की जगह ए बी। समझ में आई होगी यहां तक बातें। अब देखिए, अब मैंने तीन मुख्य अनुपात होते हैं, उन तीन मुख्य अनुपातों के बारे में अपने चर्चा कर ली। तीन और अनुपात है जो इन्हीं अनुपातों का अपॉन करने पर, यानी ए के बटे में करने पर, उल्टा करने पर जो मान प्राप्त होते हैं। अब देखिए साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। यानी साइन लंब बटे कर्ण है, इसको उल्टा कर दें, कर्ण बटे लंब कर दे तो क्या आ जाएगा? कोसेक थीटा आ जाएगा। कर्ण बटे लंब कर दे क्या आ जाएगा? कोसेक। और कोस का उल्टा, यानी कोस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। यानी कोस का आधार बटे कर्ण है, इसका उल्टा कर्ण बटे आधार करेंगे तो किसका मान आ जाएगा? सेक का आ जाएगा। और अगला है 1/10, 1/10 यानी 10 का उल्टा, ये लंब बटे आधार है, 10 का उल्टा कोट है, तो लंब बटे आधार वाला आधार बटे लंब कोट का हो जाएगा। फिर देखिए टेन थीटा किसका हो जाएगा? टेन थीटा। अब देखिए टेन थीटा यानी टेन थीटा का मान क्या होता है? साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस। यानी साइन का मान है, उसमें कॉस के मान का यदि भाग दे दिया जाए तो अपने को जो थीटा प्राप्त होती है वो टेन थीटा होती है। आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। एक बार में समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दूसरी बार देख करके इसको समझने का प्रयास करें। मैंने बिल्कुल साथियों एक बार मैं आपके सामने ये एक बात ये शेयर करना चाह रहा हूं कि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं, मैं कतई ऐसा नहीं सोच रहा हूं कि मेरे सामने बैठा विद्यार्थी 1 साल पढ़ चुका है, या कहीं उन्होंने पढ़ लिया है, या कहीं उन्होंने टीचर ने पढ़ा दिया होगा। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं कि मेरे सामने बैठा विद्यार्थी वो विद्यार्थी है जो शून्य से शिखर की ओर अग्रसर है। उन्हीं विद्यार्थियों को मैं ऐसा समझ रहा हूं। आपको आता तो अच्छी बात है, दोबारा देखिए। एक ये हो जाती है कि आप जानते होंगे दृष्टि आईएएस के संस्थापक संचालक श्रीमान मेरे आदर्श विकास द्विवेदी जी,
विकास दिवाकर हमेशा ये कहते हैं, उन्होंने एक सेशन भी लिया था नर्सिसिज्म पर कि अपन नर्सिसिज्म मतलब मैं, मेरे को आता है, ऐसा अपन कह के बैठ जाते हैं ना, तो देखिए अपन ग्रत में जाते हैं, अब सीख कुछ नहीं पाते, जो सीखा हुआ है उसी से अपना लॉस होता है, प्रॉफिट कुछ नहीं होना है। तो देखिए मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अच्छा पढ़ाता हूं, मैं इस संसार का एक छोटा सा शिक्षक हूं, एक छोटा सा बिल्कुल। और आप भी अपने खुद को ऐसा मत सोचिए कि मैंने पढ़ लिया है, क्या पढ़ेंगे अपने, बिल्कुल नहीं। पढ़ लिया है, कुछ न कुछ नया भी मिलेगा, और नहीं है तो रिवीजन तो होगा ही होगा। तो देखिए ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब देखिए एक साथियों, और त्रिकोणमिति की हमेशा एक टेबल होती है और वो टेबल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यदि त्रिकोणमिति आपको पढ़नी है तो वो टेबल पहले याद होनी चाहिए, और मैं साथियों आज चुटकियों में उस टेबल को याद करवाऊंगा, चुटकियों। और आप करते करते देखोगे कि टेबल बन गई, पता ही नहीं चला टेबल बन गई। देखिए सबसे पहले मैं सारणी बना देता हूं, और यहां पर मान दे देता हूं मैं, ये दे देता हूं साइन थीटा, फिर दे देता हूं कॉस थीटा, फिर दे देता हूं टेन थीटा, फिर दे देता हूं कॉट थीटा, और फिर दे देता हूं कोसेक थीटा, फिर दे देता हूं सेक थीटा। यहां पर मैं 0 डिग्री, यहां पर 30 डिग्री, यहां पर 45 डिग्री, यहां पर 60 डिग्री, यहां पर 90 डिग्री, बड़े लचीले अंदाज में पढ़ेंगे। और मैं टेबल बना दूंगा, आप देखते रह जाओगे कि इतनी जल्दी टेबल बन गई त्रिकोणमिति की, और बिल्कुल बन गई। आप देखते जाइए, देखते देखते बन जाएगी, कोई जादू नहीं है। अब देखिए मैं ध्यान से देखना बना कैसे रहा हूं, पहले उसकी शुरुआत ध्यान से देखना। मैं यहां पर 0 डिग्री पर 0 लिख रहा हूं, फिर 1 लिख रहा हूं, 2 लिख रहा हूं, 3 लिख रहा हूं, 4 लिख रहा हूं। अब जितने मैंने 1 0 1 2 3 4 लिखे, सभी के अंदर 4 का डिवाइड कर दो, 4 का 4 का 4 का 4 का और 4 का। अब साथियों देखिएगा कि 0 के अंदर अपन 4 का भाग देते हैं ना, 0 के अंदर 4 का भाग, तो कितनी बार जाता है? 0 बार। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। कितनी हो जाएगी? 0। अब देखिए क्योंकि 0 का रूट निकालेंगे तो 0 आएगा। अब 1/4 ये कट तो नहीं रहा है, कट नहीं रहा है, तो अपन ऐसा करेंगे, मैं यहां पर मिला रहा हूं इसके अंदर, तो मैं 1/4 का क्या निकालूंगा? रूट निकालो। आपको पता है 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 हो जाएगा। इसका मतलब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। क्या हो जाएगी साथियों? 1/2। 1/2। अब देखिए ये आ रहा है 2/4, कट रहा है, 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 4 में गया 2 बार, 2 दूने 4। अब देखिए इसका क्या निकाल लो? अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब 1 का रूट तो 1 ही होता है, 2 का रूट पॉइंट में होता है, पॉइंट में अपने को नहीं लेना है, अपने सिर्फ रूट। इसका मतलब साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हुई कि नहीं हुई साथियों? बिल्कुल हुई, बिल्कुल। देखते जाइए। अब देखिए 3/4 कट नहीं रहा है, तो इसका रूट निकालो। 3/4, 3 का तो रूट 3 होगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा। इसका मतलब साइन 60 की वैल्यू √3/2 आई कि नहीं आई? आई। और देखिए 4 में 4 का भाग 1 बार गया, 1 का रूट निकालेंगे तो 1 ही आएगा, तो साइन 90 की वैल्यू 1। आगे साथियों बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है? पहले 0 1 2 3 4 लिखना है, फिर सभी में 4 का डिवाइड करना है, फिर देखिए यदि कट रहा है तो काट दीजिए, काटने के बाद उसका रूट निकाल करके लिख दीजिए। ठीक है। अब देखिए अब कॉस का निकालना है तो उल्टा कर दो, 90 का 0 की जगह आ जाएगा, 60 का 30 की जगह आ जाएगा, 45 का तो इस तरह आ जाएगा अपनी जगह ही, और 30 का 60 की जगह चला जाएगा, 0 का 90 की जगह चला। कोई दिक्कत हुई आपको? कितना सिंपल है देखिए। अब मैंने आपको यहां पर चर्चा की tan थीटा बराबर साइन बटे कोस, यानी जो साइन की वैल्यू है उसके अंदर यदि मैं कोस का डिवाइड कर देता हूं, साइन की वैल्यू के अंदर कोस का यदि डिवाइड कर देता हूं तो tan की वैल्यू आ रही है नहीं आ रही? साइन थीटा के अंदर साइन 0 डिग्री के अंदर cos 0 डिग्री का भाग काट दो,
दे दूं, यानी साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू है उसके अंदर cos 0 डिग्री की क्या दे दूं, डिवाइड कर दूं, तो जीरो में किसी संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा जीरो ही आता है, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। अब देखिए वही बात आगे वाली, यदि tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो साइन 30 के अंदर cos 30 डिग्री का क्या देना है, जो डिग्री की मान है उसमें भाग देना है, तो भाग देने का मतलब उल्टा होकर गुणा हो जाएगा। ऐसे ही 2 से 2 कट गया, मान कितना आ गया, 1/√3 आया कि नहीं आया रे साथियों, 1/√3। अब देखिए tan 45 का मान निकालना है तो 1/√2 में 1/√2 का भाग देगा, यानी समान संख्या में समान संख्या का भाग देंगे तो मान 1 आता है नहीं आता, आप अच्छी तरीके से जानते हो विद्वान साथियों। और अगला देखिए, अब देखो 1 के अंदर यानी साइन 90 का मान 1 है, cos 90 का मान 0, भाग दिया। हमेशा ये बात अपनी गांठ बांध के रखना, 0 में किसी संख्या का भाग देने पर मान 0 आता है, परंतु किसी संख्या के अंदर 0 का भाग दे दिया जाए तो उसका सॉरी मैं एक बीच में ये भूल गया, ये वाली देखिए। अब देखो रूट यानी tan 60 की वैल्यू निकालने के लिए साइन 60 में cos 60 का भाग लगेंगे, तो √3/2 में भाग इसका 1/2, भाग का मतलब उल्टा हो गया गुणा, तो कितना आ गया, √3, कितना आ गया, √3। 2 से 2 कट गया, 1 का बटे में लिखना है, कोई औचित्य नहीं। और फिर देखिए 1 में 0 का भाग, किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो उसका मान अपरिभाषित आता है, जिसे अपन इन्फिनिटिव कहते हैं, अनंत भी कहते हैं, जिसका सिंबल ये है। अगला देखिए, अब आ गया कोट, tan का उल्टा कोट, ऐसे शुरू कर दो, अनंत जो 60 का है वो 30 की जगह आ जाएगा, 45 बीच में इस तरह जाएगा, 30 का है वो 60 की जगह चला जाएगा, और जो 0 का है वो 90 की जगह चला गया कि नहीं गया, समझ में आई कि नहीं आई बात, बिल्कुल। अब साथियों अगला देखिए, अगला ये है कि cosec थीटा का, अब मैंने ये फॉर्मूला लिखा पहले, साइन की जो वैल्यू है उसको 1 के अपॉन में कर दो, cosec की वैल्यू आ जाएगी। साइन की वैल्यू क्या है, 0, तो 1/0 करेंगे। आपको बताया कि 0 का किसी के अंदर भाग देते हैं, 0 का किसी के अंदर भाग देते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि अनंत आता है, जहां पर दिया ये, तो अनंत आ जाएगा, ये आ जाएगा अनंत। अब देखिए फिर वही बात, 1/2 यानी 1 के बटे में क्या करनी है, ये वाला मान करना है, यानी साइन थीटा को क्या करना है, 1 के बटे में करना है, मैंने बटे में किया, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1 हो जाएगा, इसका मतलब 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। ऐसे ही बढ़ते जाइए, जो साइन की वैल्यू उसको 1 बटे में लिखो, 1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा तो बटे 1 आ जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा मान, √2, क्या आ जाएगा, √2। फिर देखिए √3/2, √3/2 बटे क्या करना है, 1/2, तो उल्टा होके गुणा, 2/1, ये कैंसिल हो गया, यहां पर मान क्या आ जाएगा, मैंने सही किया, सॉरी। अब देखो साइन की वैल्यू अपॉन में करनी है, यानी 1/√3/2, 2 ऊपर चला गया, यानी 2/√3, और फिर देखिए ये 0 ऊपर चला जाएगा, सॉरी 1/1 हो जाएगा, 1/1 का मान क्या होता है, 1 ही होता है ना, 1/1 का मान क्या होता है, 1 ही होता है, बस इस तरीके से। कितना सिंपल है, कितनी सिंपल सारणी है। अब देखो आप यदि इसको चाहो तो साइन की कॉस की भी वैल्यू ऐसे निकाल के सेक निकाल लो, नहीं तो कॉस सेक उल्टा कर लो, सेक हो जाएगा, ये 90 इधर आ गया, ये 2/√3 इधर आ गया, ये 45 का एक जगह रहेगा, 2 इधर चला गया, इन्फिनिटी इधर। इस तरीके से साथियों बिल्कुल सिंपल तरीके से अपनी जो त्रिकोणमिति की सारणी है वो अपन ने तैयार की है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये फॉर्मूले यहां तक और यहां तक जो सारणी बनाने, ये देखिए मैं इस त्रिकोणमिति का बेस है, आपको ये याद है तो आधी त्रिकोणमिति आपकी सरल सोल्व हो जाएगी, अपना आप हो जाएगी, यस याद है तो अपन ने यहां तक अभी तक पढ़ा है। अभी कुछ थोड़े फॉर्मूले बाकी है, इनको मैं आगे भी आपको समझा करके फॉर्मूले लिखूंगा अगले वीडियो में, और अपना अगला चैप्टर भी मैं शुरू कर दूंगा त्रिकोणमिति का। तो साथियों आज के लिए
इतना ही, दीजिए मुझे विदा। और एक लास्ट में एक बार फिर कहूँगा कि ऊपर लिखे गए चैनल को मान दीजिए, सम्मान दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपका साथी मैं हनुमान राम चौधरी इसी तरीके से आपके लिए ये वीडियो लाता रहूँगा मैथमेटिक्स से रिलेटेड। और ये नहीं, मैं इन साथियों से अनुरोध करूँगा कि इसका मतलब ये नहीं कक्षा 10 के साथी देखें। ये वीडियो इस तरीके से बनाया गया है कि बनाया क्या गया, जो टेक्स्ट बुक में मैथ होती है वही मैथ आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम आती है। तो मैं अन्य कॉम्पिटेटिव विद्यार्थियों से भी अनुरोध करूंगा कि आप अपनी मैथ का बेस मजबूत करने के लिए वीडियो जरूर देखें। नमस्कार साथियों, और इजाज़त दीजिए मुझे इस वीडियो में, और अगले वीडियो के लिए मैं फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार।